नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी अपलोड करता हूं, इसके बारे में वीडियो अपलोड करता हूं। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप मेरे इस चैनल पर जाकर एक से बढ़कर नई और सही जेन्युइन सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा वहां पर वीडियो देख सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। तो साथियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए ताकि इसके बारे में पूरी तरह आपको जानकारी हो सके कि कैसे फॉर्म भरना है, कितने सीटें हैं तथा इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है तथा इसकी परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। इस सब की जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना होगा। तो साथियों, बिना समय नष्ट किए हुए मैं चलिए इस वीडियो के बारे में शुरुआत करता हूँ। यह वैकेंसी निकली हुई है बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी का फुल फॉर्म है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 286 सहायक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन अधिकारी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 में यह आवेदन पत्र निकला हुआ है। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों भी आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में रहते हैं भारत के, वह इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर उनके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा है तो वह निश्चित रूप से इसके लिए आवेदन के पात्र होंगे। आगे देख लेते हैं, इसके लिए विज्ञापन संख्या देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या है 1/2022। पद का नाम जैसा कि आप जान ही चुके हैं, फिर भी एक बार इसे नोट कर लीजिए। पद का नाम है सहायक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन अधिकारी, यह पद का नाम है। कुल पदों की संख्या 286 है। 286 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जो काफ़ी बम्पर वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं वेतनमान। वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 के अनुसार होगा। इसी के अनुसार आपको बेसिक का निर्धारण होगा। उसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस तथा इसके अलावा और भी भाते दिए जाएंगे जो आपको अनुमेय होगा देना। इस प्रकार इस पोस्ट पर नियुक्ति के बाद आपको काफ़ी अच्छे वेतन मिल जाएंगे। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता या शैक्षिक योग्यता कहिए, आवेदन के पास किसी परिनियत अर्थात रिकॉग्नाइज विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री में या पर्यावरण विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, अथवा रसायन सिविल पर्यावरण विज्ञान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण जैव प्रौद्योगिकी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का डिग्री अगर इन विषयों में है, या बीटेक की डिग्री है आपके पास, अथवा प्लानिंग या आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री है, तो भी इस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास यह एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कोई भी है इसमें से, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नोट में दिया हुआ है, शैक्षणिक योग्यता संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए। उसके बाद अगर यह आपने सर्टिफिकेट आपको मिला है तो वह वैलिड नहीं होगा, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह नोट में लिखा हुआ है। आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा आवेदक की दिनांक 1 अगस्त 2021 को आयु का निर्धारण कब होगा? 1 अगस्त 2021 को निर्धारण होगा।
इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा आगे लिखते हैं अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष रहेगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए एवं अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष उम्र रखा हुआ है, अधिकतम उम्र है ये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष रखी गई है, 42 ईयर्स रखी गई है। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकली हुई है, इसलिए अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर बिहार राज्य में प्राप्त होगा तथा बिहार का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। आगे देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य तथा अन्य कोटि के आवेदक के लिए 750 रुपया आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं, दूसरे राज्य के हैं, फिर तो भी आपको 750 रुपया देना पड़ेगा। चाहे आप अदर स्टेट में शेड्यूल कास्ट में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, तो आपको इस फॉर्म को बिहार में जनरल में भरना पड़ेगा और आपको जनरल का फ़ी 750 रुपया देना होगा। आपको जनरल के सीट का भी फ़ायदा होगा, आप जनरल के सीट के लिए ही फाइट कर पाएंगे। तो आगे देख लेते हैं। जबकि बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए 200 रुपया तथा PWD अर्थात विकलांग उम्मीदवार के लिए 200 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आरक्षण का फ़ायदा उसी राज्य में मिलता है जिस राज्य की वैकेंसी है या बिहार की वैकेंसी है, इसलिए बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को फी में तथा और भी आरक्षण के यहाँ पर फ़ायदे मिलेंगे। अदर स्टेट के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को जनरल में फॉर्म भरना पड़ेगा, उन्हें ओपन कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा तथा वह ओपन कैटेगरी के सीट के लिए एलिजिबल होंगे। आगे देख लेते हैं। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन इसे आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं वेबसाइट का पता क्या है। अगर आप इसके बारे में विस्तार से और जानकारी चाहते हैं, बार बार अध्ययन करना चाहते हैं इस विज्ञापन को, तो आप इसके वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें? योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार बीपीएससी की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in के माध्यम से दिनांक 17/1/2022 से जो चालू हो गया है, 17/1/2022 से 10 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, केवल ओनली रिटन एग्ज़ाम होगा। अगर आप रिटन एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आपकी यहाँ पर नियुक्ति कन्फर्म है। इंटरव्यू नहीं देना है, इंटरव्यू से नहीं डरना है, देना ही नहीं है इंटरव्यू यहाँ पर। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत 17 जनवरी 2022 से शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 है। आवेदन की हार्ड कॉपी की तिथि, आप हार्ड कॉपी प्रिंट निकाल सकते हैं, हार्ड कॉपी जमा करना पड़ेगा। इसके लिए 24 फरवरी 2022 दिनांक निर्धारित किया गया है। साथियों, ये रहा संक्षिप्त में इस नौकरी के बारे में जानकारी। इसी वीडियो के अगले चरण में हम इसके आधिकारिक विज्ञापन से जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि आपको यह लग सके कि यह वैकेंसी ओरिजिनल है, कोई फेक नहीं है। बहुत से हमारे दर्शकों का यह क्लेम रहता है कि यह वीडियो फेक है। इसके लिए मैं इसके दूसरे चरण में इसके आधिकारिक विज्ञापन से आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, ताकि आपको इसके विज्ञापन से भी इसकी सही जानकारी प्राप्त हो सके। साथियों, इस वीडियो के दूसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन से
विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथियों चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये वैकेंसी निकली हुई है बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा। विज्ञापन संख्या इसके लिए है 1/2022। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, ये पद का नाम है। के कुल 286 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट का पता है www.bpsc.bis.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्न प्रकार है। यहाँ पर कितने वैकेंसी है, कैसे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। क्रम संख्या 1 में है कोटि अनारक्षित वर्ग। अनुमानित पदों की कुल संख्या है यहाँ पर 115। आगे यहाँ पर 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनारक्षित में 41 पद रहेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुल पद 28 है, इसमें महिलाओं के लिए 8 पद रहेंगे। आगे देख लेते हैं। अनुसूचित जाति के लिए कुल पद रहेंगे 46, इसमें महिलाओं के लिए 17 पद रहेंगे। अनुसूचित जनजाति इसमें कुल पद 3 है, जबकि महिलाओं के लिए इसमें 1 पद रहेगा। आरक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 51 पद है, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 19 पद आरक्षित रहेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 34 पद है, जबकि इसमें पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 11 पद आरक्षित रहेगा। आगे देख लेते हैं। पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 9 पद हैं, जबकि इसमें 0 पद उनके लिए आरक्षित है। इस प्रकार कुल 86 पद हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 97 पद आरक्षित किया गया है। आगे देख लेते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक संख्या इन्होंने दिया है। पेंशन के बारे ये दिया है कि कुल कितना पद रहेंगे इन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर दिव्यांगजन में अर्थात जो विकलांग है उनके लिए, अगर दृष्टिबाधित हैं, विजुअली इम्पायर्ड, VI का मतलब है विजुअली इम्पायर्ड, इसके लिए 3 पद है। यहाँ पर देख पा रहे हैं। मूक बधिर अर्थात जो बोलने में सक्षम नहीं है उनके लिए 3 पद हैं। जो अस्थि विशेषांग है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 3 पद है। मनोविकार बहुत दिव्यांग है, इनके लिए 2 पद हैं। यहाँ पर विकलांग के लिए भी आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। अब वेतनमान देख लेते हैं। वेतनमान स्तर 7 पुनरीक्षित रिवाइज 7वें वेतन के अनुसार आपको वेतनमान का निर्धारण होगा। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, रूम अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस तथा अन्य भाते दिए जाएंगे जो आपको दिया जाना जरूरी है। इस प्रकार मिलाकर आपके काफ़ी अच्छे वेतन आपको दिए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी परिनियत यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वेतनमान हो गया। शैक्षणिक योग्यता किसी परिनियत विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र पर्यावरण विज्ञान में स्नातक अथवा रसायन / सिविल / पर्यावरण विज्ञान का अर्थ होता है अथवा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अथवा जैव प्रौद्योगिकी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक की डिग्री अथवा प्लानिंग अथवा आर्किटेक्ट में बैचलर की डिग्री। यहाँ पर अब पूरा डिग्री देख लीजिए, इसमें से आपके पास कौन सी डिग्री है। अगर इनमें से कोई भी डिग्री है ग्रेजुएशन की तो आप निश्चित रूप से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह काफ़ी अच्छा पद है। नोट देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। अर्थात ये फॉर्म भरने के अंतिम तिथि के पहले आपके सभी सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास। आयु सीमा 1 अगस्त 2021 को आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष का 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग
अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए एवं अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। महिलाओं के लिए 40 वर्ष रखा हुआ है। अधिकतम आयु सीमा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए 42 वर्ष अधिकतम आयु रखा हुआ है। आप आयु सीमा को यहाँ से विस्तार से आप देख लीजिए कि आपकी आयु सीमा फिट बैठ रही है कि नहीं। अगर फिट बैठती है तो और आपके पास ऊपर के निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है तो आप निश्चित रूप से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे लिखा है उम्मीदवार को जो उम्र उसके मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में लिखी होगी वही सही माना जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में ओरिजिनल सर्टिफिकेट में आयु सीमा लिखा रहता है उसे ही सही माना जाता है। और यहाँ पर और दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है जिसे आप पढ़कर कि हाँ कितना छूट मिलेगा वो दिया हुआ है। नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है। यह 2 पार्ट में निकला हुआ है एक ही पेज में, तो इसके दूसरे पार्ट में हमको ऊपर जाना पड़ेगा फिर से, ताकि हमको इसके बारे में और छूट के बारे में जानकारी। ये देखिए छूट कितना मिलेगा यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में यहाँ पर दिया है कि बिहार सरकार के आप सरकारी हैं तो आपको 3 साल अपने सेवा पूरा किया है तो आपको अधिकतम 3 अवसरों की सीमा यहाँ पर ये लिखा हुआ है। आप डिटेल्स इसका देख लें, छूट के बारे में दिखा हुआ है ये आयु सीमा। आगे भी ये दूसरे नंबर पे भी छूट के बारे में लिखा हुआ है कि किसको दिव्यांगजनों को ये 10 साल का किस परिस्थिति में किस स्थिति में छूट मिलेगा यहाँ पर लिखा हुआ है। आयु सीमा में अधिकतम आयु सीमा की छूट की बात की जा रही है यहाँ पर। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा ये देखिए भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष का यहाँ पर दिया हुआ है कि कितनी छूट मिलेगी। उसके लिए आपको निर्धारित प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। चयन की प्रक्रिया यहाँ पर देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चयन की प्रक्रिया, विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के लिए चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। रिटन एग्जाम होगा। इसमें ध्यान देने की बात है कि साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, केवल रिटन परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए लिखित परीक्षा में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 40% अंक मिनिमम लाना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% अंक लाना पड़ेगा मिनिमम। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% अंक लाना पड़ेगा मिनिमम। यह मिनिमम अंक है, कटअप ज़्यादा भी हो सकता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त अर्थात दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा, अर्थात मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आइए। इसे आपको अधिक लाएं तो बेहतर है, क्योंकि आपकी जितने अधिक मार्क्स आएंगे आपकी चयन की संभावनाएं उतने ही प्रबल हो जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, देख लेते हैं। लिखित परीक्षा 2 पत्रों की होगी जिसमें अनिवार्य पत्र प्रथम एवं अनिवार्य पत्र 2 शामिल होंगे। इसको ध्यान से देख लीजिए आप। प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जनरल स्टडीज का होगा। जनरल स्टडीज में क्या क्या पूछे जाते हैं मैं बता देता हूँ। जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, रीजनिंग, मैथ, साइंस, करंट अफेयर्स आदि के प्रश्न शामिल रहते हैं। आपको स्टैटिक्स के भी कुछ प्रश्न शामिल रहेंगे, डेटा एनालिसिस के भी रह सकते हैं शामिल। तो आपसे मैं आग्रह करता हूं कि इन टॉपिक का अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। आप बीपीएससी का पिछले साल का क्वेश्चन बैंक लेकर आप तैयारी कर सकते हैं सामान्य अध्ययन का। यह वस्तुनिष्ठ टाइप होगा एग्जाम। दूसरा जो अनिवार्य पत्र होगा वह भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, इसमें निगेटिव मार्क नहीं रहता है। ध्यान देने की बात बीपीएससी में यह है। जो रसायन या अथवा पर्यावरण विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल, पर्यावरण विज्ञान, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जैव प्रौद्योगिकी अथवा प्लानिंग, आर्किटेक्चर के लिए होंगे। इससे संबंधित, इसी सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के प्रत्येक पत्र के लिए विषय, पत्र, समय, प्रश्नों की संख्या तथा कुल अंक इस प्रकार हो गए। इस टेबल में दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन में की परीक्षा 2 घंटे की होगी, कुल प्रश्न 125 होंगे तथा कुल अंक 100 अंक के होंगे। एग्जाम आपको प्रश्न पत्र प्रथम जो अनिवार्य है। दूसरा देख सकते हैं। दूसरा इसी में
इधर जाना पड़ेगा लेफ़्ट साइड में, ताकि दूसरा अनिवार्य पत्र ये रहेगा, ठोस सब्जेक्ट रहेगा इसका, ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन। ये देख पा रहे हैं आप, यह 2 घंटे का होगा। इसमें 125 प्रश्न होंगे जो कुल 100 अंकों का होगा। इस प्रकार पहला पत्र और दूसरा पत्र मिलाकर 200 अंकों का होगा। 200 अंकों की परीक्षाएं आपकी आयोजित की जाएगी। नोट में लिखा हो, नोट 1 पत्र / विषयों का स्तर एवं विस्तृत पाठ्यक्रम बीपीएससी के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। यहाँ पर जाकर आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नोट 2 में लिखा है, विज्ञापित पत्र हेतु आवेदन द्वारा ऑनलाइन परीक्षा की भी आयोजित की जा सकती है। इसके लिए ऑनलाइन भी एग्जाम हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड, अगर कोरोना का दहशत रहा तो हो सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा लिखित के परिणाम के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्म तिथि के आधार पर अधिकतम, जिसका जेद ज़्यादा रहता है, अगर दोनों को मार्क्स समान आ गए तो जिसका एज ज़्यादा रहता है उसको वरीयता दिया जाता है। आरक्षण में यहाँ पर लिखा है, आरक्षण कॉलम में आरक्षण आपको भरना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, कौन सा आरक्षण का आप फायदा लेना चाहते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को क्या क्या देना होगा, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र, पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में अस्थाई, यहाँ पर दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट किससे बनवाना है। यहाँ पर यह डिटेल्स लिखा हुआ है, आप इसके बारे में अध्ययन प्राप्त कर लीजिए कि किससे आपको सर्टिफिकेट बनवा कर देना पड़ेगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को भी इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट कैसे निकाला जाना है। इसके इस साइड में हम देख लेते हैं आगे ज़रा, 2 पार्ट में निकला हुआ वैकेंसी। यहाँ पर और लिखा, आरक्षण कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि में अंकन ऑनलाइन फॉर्म में टिक करना होगा, टिक मार्क करना होगा। उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि क्रम संख्या 1 में आरक्षण कोटि अनुसूचित जाति, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन में SC लिखा रहेगा, वहाँ उसके लिए कोड रहेगा, आपको 02 कोड लिखना होगा, भरना होगा कोड। बल्कि अनुसूचित जनजाति के लिए शेड्यूल्ड ST लिखा रहेगा, इसके लिए 03 कोड है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए EBC लिखा होगा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट EBC, इसके लिए कोड यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 है, 04 है। पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड कास्ट के लिए BC लिखा रहेगा, इसके लिए 05 कोड है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए EWS कोड रहेगा, इसके लिए 7 कोड रहेगा। ये ऑनलाइन फॉर्म भरते समय मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये डिटेल्स दिया हुआ है। विकलांग के लिए भी दिया हुआ है, अस्थायी विकलांगता, इसके लिए सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा अगर कोई विकलांग है तो। इसके लिए 40% से अधिक अगर आपकी विकलांगता है तो आपके लिए श्रुति लेखक का व्यवस्था किया जाएगा, आप उसका डिमांड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, विज्ञापन में क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 3 पर। ये पूरा आरक्षण के बारे में लिखा हुआ है, आप आरक्षण के बारे में इस विज्ञापन से अध्ययन कर लीजिए। यहाँ पर ये ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कब तक सूचना ये डेटाबेस संधारित करने हेतु लिया जाता है। साथियों आगे देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट देने होंगे। इसमें लिखा हुआ है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र। यहाँ पर है विज्ञापन की कंडिका 3 में शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। ये जो एनेक्सर दिया हुआ है 3 में, एनेक्सर में यहाँ पर सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होने चाहिए, किसके लिए क्या सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। आप इसका निश्चित रूप से अध्ययन कर लीजिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी सर्टिफिकेट बनवा कर देना पड़ेगा, आय के लिए बनवा कर देना पड़ता है, जिसमें आपकी आय कम है यह बनवा कर देना पड़ता है। यहाँ पर छूट के बारे में लिखा हुआ है, उसके लिए भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पहचान पत्र कोई देना पड़ेगा, फ़ोटो भी चाहिए, हाल का खींचा हुआ 4 फोटो चाहिए। आगे देख लेते हैं, लिखित परीक्षा में भरे हुए डाउनलोड किए हुए आवेदन पत्र की प्रति भी आपको भेजना पड़ेगा। उपयुक्त प्रमाण पत्र किसी भी समय मांगे जाने पर
मूल रूप में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आगे देख लेते हैं शुल्क के रूप में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सामान्य उम्मीदवार के लिए 750 रुपया। दूसरे में लिखा है केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 200 रुपया। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला वर्ग के लिए 200 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। दिव्यांग के लिए 200 रुपया। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 700, जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए, जनरल के लिए 700 रुपया रहेगा, 750 रुपया, 750 रुपया रहेगा। अदर स्टेट वाले भी 700 रुपया, 750 रुपया उन्हें भी देना होगा। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा। इसके अलावा कोई चार्ज भी लगता है जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः चार्ज के रूप में लिया जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है शुल्क के बारे में, आपको कैसे शुल्क। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित तिथि और अन्य निर्देश दिया। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गया है 17 जनवरी 2022 से, जबकि ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि है 10 फरवरी 2022। आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट / निर्धारित डाक से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी भेजना है तथा सभी प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि है 24 फरवरी 2022 को 5 बजे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसकी हार्ड कॉपी निकाल लेना होगा, उसका प्रिंट निकाल लेना होगा तथा उसके साथ सभी प्रमाण पत्र, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाना जरूरी है। आपको भेजना है वह 24 फरवरी 2022 तक निश्चित रूप से इसको भेज देना है। आगे देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक विस्तृत निर्देश इस विज्ञापन के साथ दिया हुआ है, डिटेल्स में दिया हुआ है। आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कैसे भरना है, क्या क्या देना है, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है डिटेल्स में। यह दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन का कैसे भरना है, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। आप जाकर इसके बारे में विस्तार से पढ़ लीजिए ताकि आपसे कोई भी इसी तरह की इस फॉर्म में भरने में कोई गलत ना हो, क्योंकि इन सब नौकरी की अवसर बहुत कम मिलते हैं या कभी कभी यह वैकेंसी इस तरह के निकाले जाते हैं। ये आप डिटेल्स देख सकते हैं। आगे डिटेल्स देख लेते हैं, जरा कुछ दिया हुआ है। ऑनलाइन में भरे गए सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र ये दिया हुआ है कि अगर कोई डिफरेंस होता है तो अच्छे सुधार और परिवर्तन हेतु ये देख लेते हैं। परिवर्तन हेतु प्राप्त बिंदु: आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, जाति, आरक्षण कोटि, बिहार राज्य के, ये सब दिया हुआ है। यहाँ पर जो क्या क्या आप सुधार करा सकते हैं उसके लिए यहाँ पर दिया आयोग का निर्णय रहेगा। ऑनलाइन के दौरान एडिट की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद किसी तरह का परिवर्तन या सुधार पर विचार नहीं किया जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप सही सबको भरिए ताकि इसमें बीपीएससी सुधार करने का अवसर नहीं देगा। यहाँ पर लिखा है कि इसमें आप सुधार कर सकते हैं। उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन परीक्षा में आप परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड सुरक्षित रखना होगा ताकि आपको बाद में इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसको संभाल कर रखिए। आगे देख लेते हैं। अगर कोई दृष्टिहीन है तो अगर 40% उसकी दृष्टिहीनता है तब उसके लिए श्रुति लेखक का व्यवस्था किया जाएगा। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसको विस्तार से पढ़ लीजिए। आप विस्तार से जितना ही पढ़ेंगे, इसको जानकारी करेंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको इसके बारे में पूर्णतः जानकारी हो जाएगी। आगे देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी पुनः लॉगिन कर डैशबुक में उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन में भरा हुआ आवेदन पत्र को
डाउनलोड कर लेंगे, उसकी 2 प्रति डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी 2 प्रति निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी कागजात, यहाँ पर कागजात की प्रति केवल निर्धारित निबंधित डाक से, रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड डाक से भेजना है, जो 24 फरवरी 2022 तक 5 बजे शाम तक बीपीएससी के कार्यालय में जरूर पहुंच जाए। इसके लिए वेबसाइट है संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ, जिसे बेली रोड भी कहा जाता है, पटना 800001। इस पर भेजना है। यह एड्रेस है, आप नोट कर लीजिए। हार्ड कॉपी उस भेजना है आपको, इसके साथ साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति क्रीमी क्लियर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम से। यहाँ पर लिखा हुआ है, दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में यहाँ पर लिखा हुआ कि आप लोग विकलांग का भी सर्टिफिकेट बनाना होगा। आयु सीमा में छूट चाहिए, उसके लिए भी बनाना होगा। EWS के लिए भी आपको निर्धारित प्रपत्र पर सर्टिफिकेट बना। आगे देख लेते हैं, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से मात्र ही उसकी अभ्यर्थीता सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, नियम कानून लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। शैक्षिक योग्यता के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इस विज्ञापन से संबंधित सूचनाएं आयोग के वेबसाइट को नोट कर लीजिए। इस पर जाकर आप बार पढ़ सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो पढ़ सकते हैं। आगे क्या लिखा है देख लेते हैं ज़रा ब्रीफ में। और आगे क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। उपयुक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विज्ञापन विस्तृत निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ पर लिखा हुआ है, वेबसाइट का दिया हुआ है। परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। परीक्षा शुल्क आपको वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन की सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरना है आपको। भविष्य में कोई का सुधार नहीं होगा। तो ये विस्तार से यहाँ पर विज्ञापन दिया हुआ है, 6 पेज में दिया हुआ है। आपसे आग्रह है कि आप इस विज्ञापन को इसके वेबसाइट पर जाकर पढ़ लीजिए। उसके पश्चात निश्चित रूप से फॉर्म भरिए। साथियों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी जानकारी इस फॉर्म को भरने में मिली होगी। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार साथियों, बेरोजगार संबंधियों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकें तथा सरकारी नौकरी इस कोरोना काल में पा सकें। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए तथा इसमें मेरे चैनल को अपने साथियों, बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार संबंधियों को भी सब्सक्राइब करने को कहिए तथा बेल आइकन को ऑन करने को कहिए, ताकि जब भी इस तरह की सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो इस YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर अपलोड हो, आपको इसके सबसे पहले सूचना मिल जाए और आप इस वीडियो को देखकर आप सबसे पहले इस फॉर्म को भर दें, ताकि आपकी नौकरी भी आगे जाकर सुनिश्चित हो जाए। तो साथियों, आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, आप मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ाइए। मैं भी आपके सफलता में अच्छी नई वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित बनाकर आपकी सहायता करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नई सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो।